अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके, चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑन वर्ब को। आज हम वर्ब का जो बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा था वो मैंने कोई 4-5 वीडियो में डिवाइड करके आपको करवाया एंड टुडे वी विल एंड द वर्ब। आज हम वर्ब को ख़त्म करेंगे बिकॉज उससे पहले हमने सारा जो इंपॉर्टेंट एरिया है उसका इंट्रोडक्शन कर लिया हुआ है। चलो एक बार रिकैप कर देता हूँ कि वर्ब को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, दैट वाज ऑक्सिलरी एंड मेन। फिर मैंने उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया था 2 पार्ट में, दैट वाज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट देखा था और नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनेटिव, ये सब का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। लेकिन मैं एक एक बेस डिटेल से वीडियो भी इसके ऊपर दूंगा, सो डोंट यू वरी। आज जो हमारा वर्ब का फुल्ली फोकस हम वर्ब का करेंगे वर्ब के फॉर्म्स के ऊपर। ओके, तो टुडे वी विल कंसंट्रेट सॉलिडली ऑन द फॉर्म्स ऑफ वर्ब और इससे एरर कैसे कैसे आते हैं ये सब देखेंगे। ये फॉर्म्स करना इसीलिए ज़रूरी है ना कि जब आप आगे जाके टेंस करोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वर्ब के वेरियस फॉर्म्स होते हैं V1, V2, V3, V4 एंड V5। अगर मैं पूछूँ V1, V2, V3, V4 एंड V5 ये सब क्या होता है तो आप लोग बोल दोगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ये तो आप ऊपर से देख के बताते जा रहे हो, एक डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, कुछ इसके बारे में बताना पड़ेगा कि V1 होता क्या है एग्जैक्टली। ये V1 जो होता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और V5 भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ये V1 जो होता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल फॉर्म होता है, ध्यान से ज़रा सुनोगे। और V5 भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर फॉर्म होता है। ओके, अगर मैंने लिखा, ये बहुत सी बुक्स में देखोगे ना कि V1 और V5 दोनों को इकट्ठा मान लेते हैं, दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये इकट्ठा नहीं होता है। ये इसको मैंने यहाँ पर अलग किया क्योंकि ये वैसे भी अलग होता है। तो अगर मैंने लिखा गो और फिर मैंने लिखा गोज़, ये गो भी वर्ब है, गोज़ भी वर्ब है, इसमें एस है, इसमें एस नहीं है। जैसे आप ही के साथ गोज़ लगाते हो और दे के साथ गो लगाते हो। ही सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर लिया, दे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लिया। ओके, जब वर्ब में एस, अगर मैं पूछूं इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गो एंड गोस, दोनों में क्या डिफरेंस है? जब वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर बनता है, सिंगुलर बनता है। और जब वर्ब में एस नहीं लगता है तो वो क्या होता है? प्लूरल हो जाता है। सो जस्ट इसका उल्टा किसके साथ होता है? इसका उल्टा नाउन के साथ होता है। बहुत सारे बच्चे हैं, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, देखा है, जिनको लगता है कि किसी भी वर्ड में एस लग जाए वो प्लूरल हो जाता है। और ठीक है, हम प्लूरल बनाते हैं एस लगाकर, ओके, लेकिन किसको? नाउन को। अगर एस ये सब नाउन में लगता है तो प्लूरल होता है, लेकिन अगर यही एस वर्ब में लग गया तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो ये जो V1 है ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और V5 भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। V1 जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म है और वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसमें एस नहीं होता है। तो अगर हमें लगाना है तो क्या लगाएंगे? गो लगाएंगे। और वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस होता है। तो गो का सिंगुलर क्या होगा? गोज़ हो जाएगा। ओके, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को वर्ब का बेस फॉर्म भी बोलते हैं। एंड व्हाट इज V2 इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में गो का क्या करोगे? वेंट करोगे। एंड स्टूडेंट, वन मोर थिंग, कि जैसे आपने देखा कि सिंगुलर प्लूरल जो है वो प्रेजेंट टेंस में देखा जाता है। ही के साथ ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लिया, दे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लिया। लेकिन पास्ट टेंस में ये सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं होता है। ही के साथ भी आप देखोगे ना, ही के साथ भी वही वेंट लगेगा, सिंगुलर के साथ भी वही वेंट और प्लूरल के साथ भी वही वेंट। ओके, इस पास्ट टेंस में ये सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट देख लो, ही के साथ आप हैज़ लगाते हो और दे के साथ आप हैव लगाते हो। पास्ट टेंस में अगर करोगे तो ही सिंगुलर के साथ भी वही हैड और प्लूरल के साथ भी वही हैड। ये चेंज नहीं होता है, सिंगुलर प्लूरल मतलब नहीं होता है पास्ट टेंस में। तो अगर V3 करोगे, V3 क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एरर्स एग्जाम में आते हैं। और पार्टिसिपल की मैं आपको एक डिटेल से वीडियो दूंगा, डोंट यू वरी। और पास्ट पार्टिसिपल को आप परफेक्ट भी बोलते हो,
परफेक्ट टेंस भी बोलते हो। और अगर परफेक्ट V3 है, V3 में गो का क्या करोगे, गॉन करोगे, गॉन। व्हाट इज V4? किसी भी टेंस का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, सॉरी, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जो होता है वो V4 होता है। जैसे गो का क्या होगा, गोइंग हो जाएगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो V1 प्लस ING। ओके, ये V1 गो और ING डाला अंदर, गोइंग बन गया, गोइंग। ये तो थे वर्ब के 5 फॉर्म। अब मुझे आपको क्या बताना है कि वर्ब जो मेन वर्ब होता है सिर्फ उसी के फॉर्म्स बनते हैं V1, V2, V3। और इन शॉर्ट बताऊं तो डिक्शनरी में जितने भी मेन वर्ब्स हैं, जितने डिक्शनरी के वर्ब जितने भी हैं, उन सब का V1, V2, V3 बनता है। लेकिन मुझे आपसे एक क्वेश्चन पुट अप ये करना था कि क्या डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड का V1, V2 बन सकता है? हाँ बन सकता है, क्योंकि वो भी कभी कभी सेंटेंस में मेन वर्ब का भी तो काम करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। और देखो, अगर मैं इनका वर्ब बनाऊंगा, ये हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड को मैं अगर V1, V2 में लूँगा तो हैव जो होगा वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ लगाते हो सिंगुलर के साथ, ही के साथ, और हैव लगाते हो प्लूरल के साथ, तो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल जो फॉर्म होता है वो आपका V1 होता है। जैसे ये गो क्या है, ये V1 फॉर्म है, तो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल क्या होगा, हैव होगा, और प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर क्या होगा, हैज़ होगा, हैज़ होगा। ऐसे ही V2 क्या होगा, V2 में डिड हो जाएगा, सॉरी, V2 में हैड हो जाएगा, और V3 में भी हैड हो जाएगा, V4 में हैविंग हो जाएगा, ING लगेगा साथ में। ओके, और इसी तरह डू, डज, डिड का भी बना सकते हो। पर ये जो V1 है सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल फॉर्म होता है डू, डे के साथ डू लगाते हो सिंपल प्रेजेंट में, और ही के साथ डज लगाते हो सिंपल प्रेजेंट में, तो देखो सिंगुलर क्या, डज हो जाएगा, डज। और V2 क्या होगा, डिड होगा, डिड, डू का पास्ट डिड हो गए, और V3 डन, V4 डूइंग। तो ये इन सब का भी V1, V2, V3 बन सकता है। ओके, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि इससे एग्जाम में एरर कैसे कैसे आएंगे। चलो पहले इसके जो एरर्स कैसे कैसे आएंगे उसको देख लेते। चलो अभी तो हमने V1, V2, V3 ये सबको एनऑल ये सबको कंपेयर किया और ये सब के बारे में जाना, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसके वर्ब के फॉर्म्स करेंगे। ओके, एंड वैसे तो बहुत सारे हैं, किसी भी बुक में देखोगे करीब 6-7 पेजेस का आपको दिया होगा, लेकिन एक टीचर का काम क्या होता है ना कि आपको उन सब में से एक्सट्रैक्ट करके इंपॉर्टेंट वाला एरिया पहले कवर करवा देना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्ब्स, जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इंपॉर्टेंट है हम उसी को करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली क्वांटिटी इज़ नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर। ओके, अब देखो V1, V2 एंड V3। ये V1 क्या होता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पता है सबको, V2 पास्ट टेंस, एंड V3 पास्ट पार्टिसिपल। अब एक वर्ड मैंने लिया लाई, दूसरा वर्ड भी लाई, एंड तीसरा वर्ड ले। इस लाई का क्या मतलब होता है, इस लाई का मतलब झूठ बोलना की सेंस में, अनट्रूथ, जैसे झूठ बोलना, लिख लो, ये लाई झूठ बोलना की सेंस में जाता है। और ये वाला लाई नो डाउट स्पेलिंग दोनों के सेम है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पर कौन सा लाई यूज़ हुआ है, सेंटेंस की सेंस देकर डिसाइड करोगे। और ये लाई का मतलब होता है लेटाना, लेटना। ओके, और लेटना मतलब यू लाई ऑन बेड, लेटने की सेंस में ले सकते हो, लेटना। और इस ले का क्या मतलब होता है, ले का इसका 2-3 मतलब जाता है। एक इसका मतलब होता है ले एग, अंडे देना, ले एग्स, अंडे देना। और एक जैसे आप बोलते हो ना, इसका मतलब भी होता है बिछाना, नॉन लिविंग थिंग को बिछाते हैं और लिविंग थिंग को लटाते हैं। ओके, और जैसे आप बोलते हो कि उसने अपने कंट्री के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, मतलब निछावर कर दिया। इसका ले का मतलब निछावर करना, सेक्रीफाइस करना, बिछाना, इसके काफ़ी मतलब जाते हैं।
चलो अब इसको हम कंपेयर करेंगे। नो डाउट हमारे पास V2, V1, V2, V3, V4 एंड V5 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, लेकिन हम कंपेयर जनरली 3 का करते हैं, V1 का करते हैं, V2 का और V3 का। अब देखो लाई का V2 क्या होगा, लाइड। अगर आपने किसी से कल झूठ बोला तो आप क्या बोलोगे, लाइट बोलोगे। पास्ट में लाई का V2 लाइट और लाई का V3 भी लाइट ही होगा। झूठ बोलने का V2 और V3 सेम होता है। और ये जो लाई है इसका V2 क्या होगा, इसका V2 होगा ले, और इसका V3 बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि इसका V3 लेड होगा, लेकिन लेड नहीं होता है। नो डाउट लेड वर्ड होता है, लेकिन ये इसका V3 नहीं होता है, इसका V3 लेन होता है। बिकॉज़ ये आप लोगों ने बहुत कम वर्ड सुना होगा ना, क्योंकि हम अपनी जो एवरीडे कॉन्वर्सेशन है उसमें इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन लाई लेटना, लेटने का सेकंड फॉर्म जो होता है वो ले होता है और थर्ड फॉर्म लेन होगा। और ये जो ले है, इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस ले एंड दिस ले, ओके, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। ये जो ले है ये लेटने का सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस में, और ये जो ले है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का V1 फॉर्म है, मतलब प्लूरल फॉर्म है, ओके। और ये देखो ले का जो आप V2 बनाओगे तो क्या लगाओगे, लेड, और V3 भी इसका लेड ही होगा। अब मैं इसके ऊपर जो बेस आपको एग्जांपल्स हैं वो बता रहा हूँ। चलो 3 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए, इसमें से हम अपना फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर कौन सा फॉर्म आएगा। शी लाइट या फिर ले टू मी यस्टरडे, उसने कल मुझसे झूठ बोला, और झूठ बोलने की सेंस है मतलब शी के साथ सेकंड फॉर्म आएगी, और सेकंड फॉर्म क्या है, झूठ बोलने की सेकंड फॉर्म लाइड है। ये ले नहीं है, ये ले सेकंड फॉर्म है लेकिन किसकी, लेटाने की। तो उसने कल मुझसे झूठ बोला, यहाँ पर सेंस देखो सेंटेंस की, कल मुझसे झूठ बोला, तो यहाँ पर लाइट होगा, ओके। लाइट ये शी लाई की सेकंड फॉर्म लाइट यहाँ पर आएगी। द हैंस हैव लेड या फिर लाइट एग्स, मुर्गियाँ जो हैं वो अंडे दे चुकी हैं या देती हैं। ये देखो द हैंस हैव लेड होगा क्योंकि थर्ड फॉर्म ले की थर्ड फॉर्म लेड होता है, अंडे देना की थर्ड फॉर्म लेड होता है। लाइट नहीं होगा, लाइट तो झूठ की थर्ड फॉर्म होता है। और नो डाउट हैज़ हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, और थर्ड फॉर्म ले की अंडे देने वाले ले की थर्ड फॉर्म लेड है। लाइट तो थर्ड फॉर्म है लेकिन किसकी, झूठ बोलने की। अब नीचे आओ, ही ले या फिर लेड इन द शेड ऑफ ट्री। देखो यहाँ पर प्रेपोजिशन का भी एरर दे सकते हैं, वो अंडर द शेड ऑफ द ट्री लगा कर दे सकते हैं, लेकिन ये इन द शेड ऑफ होता है बिकॉज अंडर होता है किसी चीज़ के नीचे, और आप छाँव के नीचे नहीं बैठते हो, आप छाँव में बैठते हो, तो इन द शेड ऑफ द ट्री होगा। और जो हमारा बेसिक एरर है वो बता रहा हूँ, ही ले या फिर लेड इन द शेड ऑफ ट्री, वो दरख्त की छाँव के नीचे लेटा। तो यहाँ पर लेड जो है ये तो अंडे देने की सेंस में आ रहा है, मतलब किसी भी नॉन लिविंग थिंग को बचाना होता है तो हम लेड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये तो लिविंग थिंग है ही, और लिविंग थिंग के लिए वो लेटा, मतलब लेटने की सेंस ले आएगा, ले, ओके। आज तो हमने ये फॉर्म्स वगैरह कवर किया। एंड चलो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। चलो मिलते हैं अब वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।